हाय एवरीवन, आज मैं जा रही हूँ अपने मायके भोपाल, मासी मायके जा रही हूँ। मेरी मासी भोपाल में रहती हैं। हस्बैंड आए थे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए, निकल गए एयरपोर्ट की तरफ। अंदर एंट्री की, बोर्डिंग पास लिया। काफ़ी लंबी लाइन थी हर प्रोसेस में, बट थैंक्स टू बट बेबी के सिट एंड गो कैरियर की मेरे को नायशा को कहीं भी गोद में लेने की नीड नहीं पड़ी। वो आराम से इसमें बैठी हुई थी और हमारे सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गए। सब कुछ ऑन टाइम था, हमारी फ्लाइट भी ऑन टाइम थी और हम भी ऑन टाइम पहुँच गए थे। उसके बाद बोर्डिंग स्टार्ट हो गई एंड हम चले गए अपने फ़्लाइट की तरफ। फ़्लाइट में जाते ही सेटल होने के बाद मैंने नायशा के हैंड क्लीन किए सैनिटाइज़र से। ये सैनिटाइज़र नो वाटर सैनिटाइज़र है, इसको यूज़ करना काफ़ी आसान है। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। सिर्फ स्प्रे करो और अच्छे से हैंड्स को रब करो और आपके हैंड पूरे क्लीन हो जाएंगे। फिर टेक ऑफ में टाइम था और नायशा को लग गई थी भूख, तो मैंने घर से उसके लिए इडली बनाई थी, तो उसको इडली खिला रही थी यहाँ पे मैं। नायशा की 2.5 साल के अंदर 9वीं फ़्लाइट है जिसमें वो ट्रैवल कर रही है। और मुझे ना इस बार थोड़ा डर था कि कहीं टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम उसे दर्द ना हो कानों में, क्योंकि पहले तो फीडिंग पे थी, अब तो नहीं है। बट कुछ भी नहीं हुआ। मैंने उसे टेक ऑफ के टाइम पे ना आईपैड दे दिया था, तो थोड़ी देर वो डाइवर्ट रही। और उसके बाद मैंने उसे कुकी खिलाई। कुकी खाते खाते वो आईपैड देख रही थी थोड़े टाइम के लिए। फिर उसके बाद मैं ना उसके लिए एक इंगेजिंग बुक लेके आई थी। वो बुक मैंने उसे दी एंड ट्रस्ट मी, पूरी फ्लाइट में ना वो सिर्फ इसी से प्ले कर रही थी। हम लोग 25 मिनट्स पहले भोपाल पहुंच गए थे, तो हम यहाँ पे बैग्स लेके नानू का वेट कर रहे थे। इतने में नायशा के नानू भी हमें पिकअप करने आ गए। हम कार में बैठे और निकल गए घर की तरफ। भोपाल में बहुत गर्मी है, बट मेरी मौसी का घर जहाँ पे, वहाँ पे इतनी ग्रीनी है ना कि यहाँ पे गर्मी का एहसास ही नहीं होता। हर साल की तरह नायशा की नानी ने उसका वेलकम जो है वो नज़र उतार के और आरती उतार के किया। घर में जाते ही सबसे पहले मैंने नायशा को फ्रेशन अप किया। 1 बजे से उसने डायपर पहना था, 2 बार डायपर चेंज कर चुकी थी, बट उसने एक टॉयलेट नहीं की थी उसमें, तो मैंने उसे फ्रेशन अप किया। बाय द टाइम हमारे लिए मौसी ने एक खमन बना के रखा था, मैंने खमन खाया। और मेरी मौसी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट चाय बनाती है। उनके हाथ की चाय जैसी चाय कहीं नहीं मिलती। मैंने उनके हाथ की चाय पी। यहाँ पे मौसी ने नायशा के लिए चीज़ पकौड़ी बनाई थी, तो वो उसे खिला रही थी। और ये जो टोमेटो सॉस है, ये होममेड जो है मैं घर से लेके आई थी। नायशा अपनी मौसी, मतलब मेरी सग्गी बहन जो है हरियाणा में रहती है, उसके साथ प्ले कर रही थी। वो भी यहाँ वेकेशन के लिए आई हुई थी और हमारे साथ मुंबई भी आने वाली है। यहाँ पे नानू जो है नायशा के साथ प्ले कर रहे हैं, नायशा नानू के साथ प्ले कर रही है। और यहाँ पे मेरे साथ कांड हो गया, बट थैंक्स टू नानू, उन्होंने ये लॉक खोल दिया। मैं बैग का लॉक ही भूल गई थी, बट उन्होंने ओपन कर दिया। आई डोंट नो हाउ, बट ही डिड इट। नायशा अपनी नानी या नानू के साथ फुल मज़े कर रही थी। रिंगा रोजेस प्ले किया उसने। फिर नानू ने नायशा के लिए गणपति पापा बनाए, जिसे वो हाथ में लेके इधर से घूम रही थी, सबको दिखा रही थी। और फिर उसने उनकी आरती भी उतारी। डिनर में था दाल बाटी और केरी की चटनी। फिर रात को हम लोग सोने लगे नायशा की मालिश करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। ओके बाय।